बाबूसर टॉप इज़ नथिंग, गंगा चोटी इज़ नथिंग। अब ये देखें, उतराई बहुत बुरी है। बंदा छोटा सा है, मोटरसाइकिल भी छोटा है, मगर हिम्मत बहुत बड़ा है। मेरे कंधे टूट रहे हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। Assalamualaikum everyone. I have become the first Pakistani female, a national record holder who has done this route from Utrod to Budgoi Pass to Kumrat on CD70. Alhamdulillah, जब मैं रास्ते में थी मैं गिरी हूँ, उठी हूँ, इतनी मुश्किल से रो रो कर पहुँची हूँ। मैं सोची थी मैंने ये क्यों किया। I have become the record holder और इस एपिक जर्नी को देखने के लिए फ्रॉम कलाम टू उतरोड टू बडगोई पास टू कुमराट वैली अभी व्लॉग शुरू करते हैं। बस पहले आपको ये बता रहा था, आई एम वेरी एक्साइटेड। सोलो ट्रैवलर एंड एन आर्टिस्ट और मैं रास्ते में पेंटिंग्स बनाती हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रॉम बदगोई टॉप। मुझे लोग कह रहे थे बदगोई टॉप नहीं पहुँच सकती, तुम्हारी धनो नहीं पहुँचेगी CD70। एक्चुअल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक CD70 ऑन बदगोई पास, लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ। जो गुड राइडर तो आप ले आते हैं सब कुछ। मैं जा रही हूँ कुमराट और लेट्स गो टू कुमराट। बदगोई टॉप से कुमराट आई डोंट नो कितना रास्ता है, क्योंकि मेरी धनो पर हमेशा मैं लेट कर देती हूँ क्योंकि धनों की स्पीड कम होती है। सो आई एम गोइंग टू कुमराट यहाँ से बदगोई टॉप से। मैंने सारी चढ़ाई की है, अब कुमराट की सारी उतराई है और लेट्स गो टू कुमराट वैली। और कल बदगोई आते हुए मेरी बाइक क्योंकि अंडर पावर है तो थोड़ा है उसने मसला किया, तो मैंने एक आदमी को अपना सारा लोकल को सामान और उसने मेरा सामान लेकर बदगोई टॉप तक आया। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। और मेरा दिमाग है बीच तक ना थोड़ा सा क्योंकि मैं बहुत लंबी राइड करके आई हूँ। और अगर आप लोगों ने कल मेरा व्लॉग नहीं देखा तो लास्ट में देख लें, क्योंकि दिस इज़ द सीक्वल ऑफ दैट। और अब हम जा रहे हैं किधर भला? कुमराट। लेट्स गो जी। तो हम निकल रहे हैं कुमराट की तरफ। अब पहले मैंने कल बदगोई टॉप के लिए सारी चढ़ाई की है, अब सारी उतराई है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे लोग पूछते हैं चढ़ाई आसान है कि उतराई, और मैं कहती हूँ दोनों ही आसान नहीं है। क्योंकि जो उतराई होती है ना वो भी परेशान ही करती है, क्योंकि आपकी बाइक स्लिप होने का ख़तरा होता है और आपकी ब्रेकें फ़ेल हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि एक चीज़ आसान है तो दूसरी मुश्किल है। एडवेंचर होता ही मुश्किल है। तो देखें उतराई का कितनी आसान है भाई, मतलब ठीक है चढ़ाई बहुत मुश्किल है लेकिन उतराई भी कोई आसान नहीं है। तो हम आराम आराम से जा रहे हैं। अच्छा, हमने गियर पे उतारनी है बाइक, न्यूट्रल पे नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल पे यहाँ के लोकल्स कर सकते हैं लेकिन हम ये रोज़ाना की आदी नहीं है इसके, इसलिए वी शुड डू दिस ऑन फर्स्ट गियर और हल्का हल्का ब्रेक का इस्तेमाल कर लें। अच्छा है। अब देखें ये कितनी उतराई है, आराम आराम से इस पे हमने जाना है बिस्मिल्लाह, ताकि हम गिरे नहीं। और अगर कहीं आपको लगे कि आपको अब इम्बैलेंस हो रहे हैं तो अपने पाँव का इस्तेमाल करें, नीचे लगा लें फ़ौरन से और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अल्लाह पे तवक्कल करके बिस्मिल्लाह पढ़ के और दुआएं पढ़ के निकल जाना है। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि बदगोई टॉप तुम नहीं कर सकती, जैसे बाबूसर टॉप ही कहते, बट बाबूसर टॉप इज़ नथिंग, गंगा चोटी इज़ नथिंग। वो दोनों हैं कारपेट रोड्स, चाहे बहुत उसकी उतराई और चढ़ाई है लेकिन वो दोनों कारपेट रोड्स हैं। ये सारा ऑफ रोड है सारा, और वो भी मैंने CD70 पर किया है। तो ये देखें, अब ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतराई बहुत बुरी है। अच्छा, मेरी बाइक बंद हो गई है। इट्स बेटर कि अगर आप गिरने लगे ना तो आप क्लच पे गियर पे छोड़ दें, रादर देन कि आप स्लिप हो जाओ, आपकी बाइक गिर जाए। तो मैं अभी रुक गई हूँ, दोबारा से किक लगाऊंगी और हम चल पड़ेंगे। ये भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है,
इन्होंने मेरा सामान पकड़ा हुआ था, अभी भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि 70 की पावर कम है तो ये सामान के साथ इतना मुश्किल हो जाता है ना आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उतराई तो बहुत मुश्किल है, चले जाएगी, आराम आराम से लेके जाती हूँ, हिम्मत नहीं हारती मैं। जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी, अभी चले जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत गंदा ट्रैक है ये। सेवेंटी सीसी पे आने की आप लोग कभी ट्राई ना कीजिएगा मेरे ख्याल से। अगर आपको बड़ी बाइक है तो बड़ी बाइक पे ही आ जाएं, लेकिन अगर 70 ही है और आप एक अच्छे राइडर हैं तो डेफिनेटली आ जाए। और आपको एडवेंचर का और ख़वारी का शदीद वाला शौक़ है तो फिर भी आ जाए मेरी तरह। लेकिन अगर आपको नहीं शौक़ तो आप प्लीज़ 70 सीसी ऑन बदगोई पास टू कमराट अवॉइड कर लें। आई एम सो फुल राइट नाउ, मतलब डन। सुबह से जब से मैं चली हूँ कलाम से, तब से यही रोड मुझे मिल रही है। और मैं मतलब पहले जो चढ़ाइयाँ थी ना अब उतराइयाँ हैं, और मेरी बस हो गई है। बस मतलब मेरी सीट भी एक तो सॉफ्ट नहीं है, सीट भी हार्ड होती है 70 की, ऊपर से पावर कम है इसकी। तो आप देख सकते हैं कितनी 10 की स्पीड पे ये जा रही है और पहला गियर है। हाँ गॉड, अल्लाह मालिक, अल्लाह के हवाले, बस अल्लाह के हवाले अपने आप को कर दें और साथ में अपने ऊपर यकीन रखें और अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएं। साथ में पूरी प्रिकॉशंस लेके अपने ग्लव्स पहन के, हेलमेट पहन के राइड करें। बिल्कुल भी अल्लाह के हवाले नहीं चलना, घोड़ा और ऊंट बांध के तवक्कल करना है उस पर। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और जो मर्दानगी होती है ना वो एक फीलिंग है, तो वो सब में होनी चाहिए, सब में। याद है हमारे एक दादी होती हैं या नानी होती हैं घर की सरबराह, वो किस तरह फ़ैसले करती हैं और उनके फ़ैसले पे सब अमल भी करते हैं। तो बस वो मर्दानगी होती है उनकी, क्योंकि मर्दानगी एक फीलिंग है, एक हिम्मत है, जज्बा है। ये किसी जेंडर से एसोसिएटेड चीज़ नहीं है। कुमराट पहुँचेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे चाय शाय पी के। परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको कह रही होती हूँ ना परेशान नहीं होना, तो मैं अपने आप को बेसिकली कह रही होती हूँ, अपना जज्बा बढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि मैं तो सोलो ट्रैवलर हूँ, तो कोई पंप करने के लिए चाहिए होता है और मैं अपने आप को खुद ही पंप करती रहती हूँ। देख रहे हैं ना आप रास्ता, बस ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। दुआ है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वही दुआ है ना, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जिसने हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निकाला था। तो हम भी यही दुआ पढ़ेंगे। मैं तो यही दुआ पढ़ती रहती हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ और मेरा सफ़र आसान हो जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। इसको उतराई पे जितनी ब्रेक करेंगे उतनी बाइक स्लिप होगी, कॉन्फिडेंटली, फुल कॉन्फिडेंस के साथ।
मुझे एक कमेंट आया था, उस पर मुझे किसी ने कहा कि आप गिरती भी रहती हैं, आप तो मैंने उस पर कमेंट किया था कि गिरती हूँ तो उठ भी जाती हूँ, जज्बा होना चाहिए। तो गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो जो घुटनों के बल चलेगा वो गिरता नहीं है, जो शाहसवार होता है, घोड़े पे होता है, गिरता तो वो है। जितना ऊपर जाएंगे वहाँ से गिरने का भी खतरा होगा। तो हम बस इसी कोटेशन पे चलते हैं। ये मेरे अब्बा ने मुझे बताई थी। मेरे अब्बा मुझे बहुत हौसला हिम्मत देते हैं, उन्हीं की वजह से मैं अभी यहाँ इतनी हिम्मत से बाइक चला रही हूँ। ओह, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे हैं और अभी पठान पीछे ना मुझे कहता है, बंदा छोटा सा है, मोटरसाइकिल भी छोटा है, मगर हिम्मत बहुत बड़ा है। मुझे इतनी खुशी हुई है ना ये कमेंट सुन के। मुझे सब यही कहते हैं, कमांडो कमांडो। आपको बड़े मज़े की बात आती हूँ, छोटे छोटे बच्चे बाइक्स चला रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनके पाँव भी पूरे भी नीचे नहीं लग रहे होते, वो चला रहे होते हैं। हमने कभी उनको नहीं कहा कि गिर जाएगा। हम अपने घर में लड़कियों को कहते हैं कि गिर जाएगी, ये हो जाएगा, हालांकि वो इतनी बड़ी होती है फिर भी कहते हैं। तो हिम्मत जवान होनी चाहिए। यकीन करें, मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए सिवाय हिम्मत, हौसले के और तवक्कल के, कुछ भी नहीं चाहिए। और इस तरह के पाथ पे आप खुद देख लें जहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाह, ये देखें, थोड़ी सी मेरी बाइक स्लिप हुई, मैंने नीचे पाँव लगाया और हल्की सी ब्रेक दी, ज़्यादा नहीं, और मैं दोबारा चल पड़ी। चलते रहने का सीन है, रुकना नहीं है बस। ये देखें, अभी थोड़ी सी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है ना, हम कर लेंगे, बिस्मिल्लाह, ये भी कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हो गई वाटर क्रॉसिंग भी क्रॉस। जो पॉसिबल वेज़ है ना वो आपने ढूंढने होते हैं, हिम्मत नहीं हारनी होती। जैसे अभी पॉसिबल वे मैंने ये ढूंढा था कि मैं अपना सामान सारा इनको दे दूं और ख़ुद मैं जाऊं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, आपने बस पॉसिबल वेज़ ढूंढने होते हैं कि अगर ये हो गया है तो क्या करें अब। तो जो मुझे कह रहे थे बदगोई टॉप से मत जाओ, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मत जाओ, उनको कहना चाहिए था कि कुछ हो जाए तो पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। ये पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे मैंने ये पॉसिबिलिटी ढूंढी, इसी तरह कभी किसी को डिस्करेज ना करें। मैं कभी नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ करो करो करो। CD 70 के लिहाज से गंदा रास्ता है, वैसे बहुत मज़ेदार रास्ता है। अगर आप अच्छी बाइक पर, ट्रेल बाइक पे आए, ट्रेल इज़ माई ड्रीम, तो ट्रेल बाइक पे आएँ तो मज़ेदार रास्ता है। हम साइड पे रुकेंगे, जीप आ रही है। और हमेशा राइट साइड पे चलाएं। अभी जहाँ मैं चला रही हूँ वो गलत है, क्योंकि अगर हल्का सा मेरी बाइक इधर उधर होती है तो मैं सीधा लेफ़्ट साइड पे गिरूँगी। तो अभी मैं यहाँ से राइट पे हो जाती हूँ। और ब्रेक्स नहीं लगानी इस रास्ते पे, जब ब्रेक लगाएंगे बाइक स्लिप होगी, पिछला टायर स्लिप। मुझे लग रहा है आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉपर राइड कर ली है 70 पर। मेरे शोल्डर्स टूट गए हैं बिल्कुल। अब कुमराट जाके एक दफ़ा अच्छे से रेस्ट करेंगे। जी मैं रास्ते में ही हूँ अभी। खूबसूरत कुमराट वैली को जाते हुए ये रास्ता है। उतरोर से मैं जा रही हूँ बदगोई टॉप, फिर उसके बाद बदगोई टॉप से नीचे आ रही हूँ। रास्ता बहुत ख़राब है और आप लोगों को रास्ते में टिप्स भी दी जा रही हूँ कि इस रास्ते पे कैसे चलानी है बाइक। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। ये मेरी धन। बिस्मिल्लाह तो कल तू अल्लाह अकबर। तुम रास्ता देख लें कितना गंदा है। ये गाड़ी फंसी हुई है। तो मैंने अपनी बाइक थोड़ी पीछे लगाई हुई है।
ये और गाड़ी वहाँ पे सही हो रही है, धक्का लग रहा है उसको। ये देखें जी, ये गाड़ी फंसी हुई है, लोकल उसको निकाल रहे हैं। और बस ये ऊपर से इतनी प्यारी आबशार आ रही है, वहाँ पर उनकी गाड़ी फंसी हुई है। आगे ना असल में बहुत मट्टी गीली है तो वो धंस जाता है उसमें व्हील। मैंने भी यहाँ से अभी धनों लेके जानी है। 100 बातों की एक बात। अच्छा, मेरा पहले माइक जोन्स है ना, उसकी बैटरी लो हो गई है, इसलिए अभी वो फ़िलहाल नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी हिस्सा की आ रही है। दूसरा ये कि कुछ भी है ना 70 सीसी पे सो डिफ़िकल्ट। 70 क्या, वो सामने देखे गाड़ी अब तक नहीं निकली है, वो फंसी हुई है इतनी देर की। ये बाइक ऊपर लेके आए हैं, वहाँ पर लोकल्स ही लेकर आए हैं क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही। 70 क्या जानी है। उफ खुदाया, बिस्मिल्लाह। इट्स ओके, पार्ट ऑफ एडवेंचर। रात हो, शाम हो गई है और बड़ा ही गंदा रास्ता है। मैं बस अल्लाह अल्लाह करती आ रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ती हुई। बिस्मिल्लाह। रास्ता एक्सट्रीमली ख़राब है। यहाँ पर आके कुछ बेहतर हुआ है, जिसको हम कहते हैं बेहतर है। बस बाइक को अपना रास्ता बनाने दें और इसको जाने दें। अल्लाह अकबर। तेना तो स्लिप होती है। जो मेरे साथ लोकल हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ हैं, नहीं तो ये रास्ता बहुत ख़राब है। अल्लाह अकबर। अब देख सकते हैं रास्ता। अल्लाह अल्लाह। अभी देख सकते हैं आप, मैं राइड ही कर रही हूँ एंड आई एम सो डन। पता है, बस अब मैं कुमराट शायद नहीं जाऊँ आज, मैं उससे पहले ही स्टे करूँगी, लेकिन सेफ़ होना चाहिए। बस ये इशू है मुझे कि सेफ़ हो तो फिर ही कर सकती हूँ। अब सेफ़ होना ज़रूरी है। अब वो देखती हूँ, मैं कह तो रहे हैं आगे बाज़ार है, तो लेट्स सी, शायद हो और शायद हम उधर हमें अच्छा सोबर रूम और सेफ़ मिल जाए। फैमिलीज़ वगैरह देख के वहाँ पे ठहरेंगे। अब रोड थोड़ी सी रोड कंडीशन बेहतर हुई है, थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं ना वो। देखें ज़रा, इसकी लाइट थोड़ी सी ना ऊपर को करनी है। लाइट ज़रा नीचे है, इसकी थोड़ी ऊपर को करनी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तो बस हो गई है, मतलब शदीद वाली बस। आई वॉन्ट टू रेस्ट, मेरे कंधे टूट रहे हैं, तो सोचती हूँ इधर से सुबह चली जाऊँगी कुमराट, स्टे करूँगी इधर ही कहीं। इधर स्टे कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं अब लोग कितने हैं और
क्या सीन है इसका, देखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, देखना पड़ेगा क्या करना है। हमने लेफ़्ट साइड पे है, एक सामने होटल है, लेकिन इधर मैं इसलिए नहीं रुकना चाह रही क्योंकि यहाँ पे कोई फैमिली और कोई औरत नहीं नज़र आ रही। इसलिए मेरे लिए रात को ट्रैवल करना इज़ बेटर देन स्टेइंग एट वेरी अनसेफ प्लेस। ये बहुत अनसेफ है इधर, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई औरत नज़र नहीं आ रही, कोई फैमिली नहीं है जो रह रही हो। तो मैं इस तरह की जगह पे नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ कुमराट की तरफ। इट्स ओके इफ़ I travel at night, but I can't stay unsafe. मतलब यहाँ पे औरत का कोई नामो निशान भी नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केट है, घर तक नहीं है इधर के। तो मैं किस तरह से जा सकती हूँ इधर, बहुत मुश्किल है। तकरीबन मेरे ख्याल से 8:30 या 8 हो गए हैं। ये मुझे लोकल ने बोला इधर रह लें, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इसको कह रही हूँ, फिर मैंने इससे एक बात बोली है कि क्या आप अपनी अम्मी को इधर स्टे कराना चाहेंगे? नहीं। मैंने कहा तो फिर यहाँ से चलें। नहीं आपने जाना तो मैं खुद चले जाती हूँ। फिर उसको समझ आई है कुछ थोड़ी सी। अजीब है, इतना भी रिस्पेक्टफुल और पोलाइट नहीं होना होता। कहीं कहीं आपको अगले को शट अप कॉल देनी पड़ती है कि इजी हो जाओ। मेरे पास भी अकल है। खैर ये बहुत लंबी राइड हो चुकी है, पूरे दिन की। रास्ता तो ख़राब ही है लेकिन डेफिनेटली वैसा नहीं है जैसा करके आए हैं। एक फुट का पत्थर था, 6 इंच फुट, इतने बड़े पत्थर थे। चले यहाँ से निकल के फिर आपसे बात होती है। ये जो मेरे साथ लोकल है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। ये ना बहुत दो बातें कर रहा है। मतलब पहले इसने मुझे कहा कि ना जो कुमराट है, ये बाज़ार से कुमराट घंटे का नहीं 20 मिनट का रास्ता है, तो आप आराम से कर लें, ठीक है, मतलब आप कर लेंगी, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप चली जाएं। इसको मैंने पे किया था ना कि इसके लिए मेरे साथ आने के लिए। तो पहले उसने मुझे कहा कि बताती हूँ, हाँ पहले उसने मुझे कहा 20 मिनट लगेंगे। फिर जैसे ही ये बाज़ार आ गया उसने कहा कि यार घंटा लगेगा, तो हम नहीं जाते। मैंने कहा पहले तो तुम कह रहे थे कि 20 मिनट लगेंगे, अब घंटा लगेगा। हाँ 20 मिनट तो हमें लगेंगे ना, घंटा आपको लगेगा। मैंने कहा अच्छा। उसकी इतनी दो बातें हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सुननी होती लोगों की बातें। अपने दिमाग पर चलें, जो आपकी इनेट सेंस कह रही है ना उसको फील करें और फिर चलें। कभी भी ये ऐसे किसी के कहने पर कुछ ना करें, क्योंकि जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है ना, जो इनेट सेंस होती है आपकी, जो अल्लाह ने आपको सिक्स सेंस दी हुई है, वो इतनी ज़रूरी है, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यू वॉन्ट सर्वाइव इन सोलो ट्रैवलिंग अगर आप सबकी सुनने बैठ जाएंगे तो। और यही है, वो मुझे बहुत दो बातें कर रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी कर रही हूँ। मैंने उसको कहा है कि चलो तो चलो, बस सिंपल इज़ दैट। आई डोंट नीड योर सजेशंस मैन। जहाँ मुझे नहीं सेफ़ फील हो रहा मैं नहीं जाऊँगी। हाँ मुझे ये भी कह रहा था, ले कहता है रास्ता ठीक है आप चली जाएंगी, फिर कहता है रास्ता बहुत ख़राब है आप यहाँ ही स्टे करें। पता नहीं वो मेरे स्टे करने पे क्यों तुला हुआ था। तो इसलिए किसी भी परेशानी से बचना है ना, तो जो आपकी सिक्स सेंस है ना उसको मारे मत। किधर है ये? मेरे आगे आगे जा रहा है। अभी मैंने इसको यही बात बोली है कि समझाया है उसको कि जहाँ आपकी बहन बेटी सेफ़ नहीं है ना, तो अगर मैं आपकी बहन हूँ, हमने शुरू में ही बोला है, तो फिर मैं भी सेफ़ नहीं होंगी। आपकी मेहरबानी है कि आप चलें और सही तरह चलें। उसने कहा ठीक है बहन, अब ये लेके जाएगा। क्यों? तो मैंने ये देखा अगर रास्ता बहुत कच्चा है तो मैं इधर से जा रही हूँ।
बहुत ख़राब रास्ता है। मुझे इतना पता है कि मेरा जी ठीक है जी, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करना। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, मुझे निकल जाएगी ये गाड़ी, मैं अपना देखती हूँ। नज़र ही कुछ नहीं आ रहा तो करूँगी क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में फंस गए। इधर से जाते हैं साइड से। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी चलें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत बड़े बड़े गंदे पत्थर हैं। पानी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इधर से हम चलेंगे, बस अल्लाह तवक्कल, अपने ऊपर भरोसा और बिस्मिल्लाह पढ़ते चलते जाना है। वो कह रहे हैं कि ये वाला होटल है। ये देखे मोटरसाइकिल का हाल हुआ है। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो ये वाला होटल है ना, ये सेफ़ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहीं कर रही। कन्विंस कर रहे हैं कि सेफ़ है, मैं कह रही हूँ नहीं, इधर जाना ही नहीं है। नहीं जा रहे हम, नहीं चलें, पसंद नहीं आया। कोई है ही नहीं उधर, ना कोई नज़र आ रहा है, मैं एवं जाके उधर बैठ जाऊं। एटलीस्ट थोड़ा सा पता तो लगे ना कि इर्द गिर्द कोई है, लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, औरतें नज़र आ रही हैं। ऐसे कभी स्टे ना करें, कभी नहीं, किसी के कहने पे, किसी की कन्विंसिंग पावर पे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, रास्ता चेक कर लें। अब देखिए उसी रोड कंडीशन। पंक्चर हो गई है, ओहो पंक्चर हो गई है इसकी बाइक। मेरी सही है, हाँ जी, इसके अंदर पड़ा हुआ है। आपको आता है लगाना? कर रहे हैं तो करना है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। अब पंक्चर का क्या करना है? हेलो जी, वाक़यात बदल गए, ख्यालात बदल गए, एहसासात बदल गए। सुबह हो गई है, रात को आपको बता नहीं सकती मैं कि मैं कितनी एग्जॉस्टेड थी। मेरे शोल्डर इतने दुख रहे थे कि मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। तो आज मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। पहली बात तो ये कि आप जितने मर्जी प्रो राइडर हैं, जितना मर्जी अच्छा राइड करें, ले तो मैं आई हूँ घुमराट, लेकिन जैसा रास्ता था वो आपने देखा, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने किया, मैं आपको बता सकती हूँ। जितने मर्जी अच्छे राइडर हैं, CD70 पे इस तरह के एडवेंचर्स ना करें। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये मुझे भी समझ आ गई है। मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं, चीज़ें कर करके देखी हैं,
हिम्मत के साथ की है, लेकिन बस अब तो मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू कि नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल ऑन माई CD70। मेरे पास बड़ी बाइक होगी, आई विल ट्रैवल। और ये ना नॉर्थ का मेरा लास्ट ही था, KPK से चित्राल मैंने कभी भी नहीं किया था, तो डेफिनेटली मैं अब जितना भी करूँगी आगे इंशाल्लाह बिगर बाइक करूँगी। इंशाल्लाह प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए बहुत सारी कि मैं अच्छी अच्छी सी बाइक ले लूँ, बड़ी बाइक ले लूँ। और उसके अलावा ये कि मैं आई एम इन कुमराट और नज़ारा बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अबाउट लोकल्स, अबाउट यहाँ का कल्चर, और एक जो कल चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया रात को, वो मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग राइट अभी 1 सेकंड के बाद, लेकिन आप लोगों के लिए वो कल का व्लॉग होगा। सो डेफिनेटली अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरे, और ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले रही, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आज बाइक बहुत कम निकालूंगी, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट, स्लो डाउन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।